प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, कुशल से होंगे। देखिए, अभी ये समय संकट का है, चुनौतियां हैं हमारे सामने और बहुत सारी ऐसी अदृश्य स्थितियां विद्यमान हैं कि जिसका भी हम लोग न तो पूर्वानुमान लगा पा रहे हैं, न आकलन कर पा रहे हैं। पर इतिहास साक्षी है कि हम वो हैं जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य, अपना मनोयोग और अपनी ऊर्जा को बनाए रखा है। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आती हैं जो मन को विचलित कर देती हैं। पर क्या हम सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है कि उनमें भी कुछ सकारात्मक खबरें हैं? पर यह मानव स्वभाव है कि हम सकारात्मक चीजों की कम और नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा आकृष्ट होते हैं, उनको ज्यादा मन में बसा के रखते हैं। पर यह वो समय नहीं है कि हम सिर्फ नकारात्मक होकर रहें। मानता हूं कि इस बार कई लोगों ने अपने बहुत निकटों को, अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को खोया है। बहुत दुखद घड़ी है। तो इस दुखद घड़ी में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? कि हम उन्हें ढांढस बंधाएं, हम उन्हें प्रेरणा दें, हम उनके विपत्ति में, उनके इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में उनके साथ खड़े हों। करने को बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि तूफान आने पर अपना सर रेत में दबाकर यह मान लिया जाए कि तूफान नहीं है। पर इसका यह मतलब भी नहीं कि सिर्फ तूफान आने के अंदेशे से, उस भय से हम अपने आप को इतनी नकारात्मक ऊर्जा से भर लें कि तूफान आएगा या नहीं आएगा, इससे पहले ही हम अपने आप को समाप्त कर लें। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे कि इस संकट काल में, इस चुनौती काल में भी अपने आप को ऊर्जा से भरपूर रखें। मैं सामान्यतः पढ़ाई के अलावा और कोई बातें करना पसंद करता नहीं हूं, पर विगत कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगा कि एक अजीब सी नकारात्मकता, एक अजीब सा अवसाद जो है वो हम सबके मनों में घर कर गया है। उससे ज्यादातर लोग अछूते नहीं हैं। कई लोग धर्म विषयक, आध्यात्म विषयक ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसका ना कहीं कोई उल्लेख है, ना कहीं कोई प्रमाण है। तो ये एक अच्छा समय है। आप जिस भी धर्म की अनुपालना करते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म विषयक जो भी साहित्य, जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, उसको इन दिनों में पढ़ लें। आप हिंदू धर्म को अगर मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपके पास तो विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक भंडार उपलब्ध हैं। आपके पास चतुर्वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, वेदांग है, शिक्षा है, कल्प है, सूत्र है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है। आपके पास 18 तो पुराण अवेलेबल हैं। उनमें से जितने भी साहित्य आपके पास अवेलेबल हों, यकीन कीजिए आप उनका सिर्फ एक एक, दो दो पन्ना ही पढ़ पाएंगे और स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। वर्षों से हम लोग कई ऐसे लोगों को देखते थे जो ये दिन भर रोना रोते थे, अरे मरने की फुर्सत नहीं है। अरे तो भाई अभी फुर्सत है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो स्कूल वैसे भी नहीं जा रहे हैं, तो जो भी आपने अपने जीवन काल में अध्ययन किया है, जो भी आपने अर्जित किया है, वो बताएं उनको। घर पे बैठ के उनकी पढ़ाई में सहयोग करें।
और कुछ नहीं तो अपने बीते जीवन के अनुभव साझा करें उनसे। वो दिन भर सिर्फ टीवी और मोबाइल के भरोसे हैं। कोई व्यक्ति कितना टीवी देख सकता है, कितना मोबाइल चला सकता है, ये बात करने का समय है। अरे आप और कुछ ना कीजिए, अपनी टेलीफोन जो मोबाइल डायरी है, आपका जो मोबाइल में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सभी के पास मैं जहां तक समझता हूं 500 से तो ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे। उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनसे आपने कभी शायद एक बार से ज्यादा बात नहीं की होगी। कई ऐसे होंगे जिनसे बात करें आपको अरसा बीत गया होगा। उनसे बात कीजिए, उनके हालचाल पूछिए, उनके साथ कुछ वो चीजें शेयर कीजिए, वो चीजें साझा कीजिए कि जो सकारात्मकता से भरपूर हो। सिर्फ जीवन नकारात्मकता की इस धारा को आगे बढ़ाने का नाम नहीं है। आप में से कईयों ने सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ा होगा, कई ऐसे शासक पढ़े होंगे, कई ऐसी डायनेस्टीज, कई ऐसे साम्राज्य देखे होंगे जो अपने पीक पर आए और फिर उनका पतन हो गया। तो जब सभ्यताएं अपने आप में पूरी नहीं चल पाई, उनका भी पतन हुआ। तो ये तो एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जो आज नहीं तो कल समाप्त होगी ही। अरे आप उन लोगों के बारे में सोचिए, शायद वो जनरेशन अब होगी भी नहीं, होगी भी तो बहुत कम लोग उसमें से भी होंगे जिन्होंने प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध में उस भय को देखा होगा जब पता नहीं कहां से कौन सा बम गिर जाएगा, कौन सी शत्रु सेना हम पर आक्रमण कर देगी। न उससे कोई अमेरिका अछूता रहा, पर्ल हार्बर का हमला आप सबको मालूम है, न जापान अछूता रहा, हिरोशिमा नागासाकी आपने सबने सुना है, कई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टेलीविजन चैनल्स पे उसके क्लिपिंग्स देखे होंगे। आपने अमेरिकी वियतनाम युद्ध देखा होगा, आपने अरब इजराइल संघर्ष देखा होगा। अरे हमने तो विश्व की सबसे बड़ी आपदाओं को देखा है, फिर भी आज हम उसी संस्कृति के साथ जीवित हैं। कुछ समाप्त नहीं हुआ और यकीन मानिए कुछ भी खत्म नहीं होता है। बस जरूरत है अपने मन के अंदर की उस नकारात्मकता को नियंत्रित करने की, उसमें सकारात्मकता का पुट डालिए और देखिए कि कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं कह रहा हूं कुछ घंटों में ही, आपके अंदर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। ये मैं खुद भी कर रहा हूं। आप जितनी आपके पास किताबें अवेलेबल हैं उन्हें पढ़िए। नहीं, आपका अगर मन लगता है किताब पढ़ने में, बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, तो हमारे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे सकारात्मक वीडियो भरे पड़े हैं जिन्हें देखकर आप अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। थोड़ा नकारात्मकता की तरफ से अब अपना मन हटाइए। स्थितियां सुधर रही हैं और सुधरेंगी। पिछले साल भी हम इससे उभरे। मत बेमतलब का तर्क वितर्क कीजिए, शासन को अपना काम करने दीजिए और यकीन मानिए शासन अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहा है। आपको शायद घर बैठकर इसका अंदाजा नहीं है। आज के ही पेपर में पढ़िए आप कि उज्जैन कलेक्टर साहब रात को 3 बजे जो है वो हॉस्पिटल गए हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा पुलिस फोर्स, हमारा प्रशासनिक अमला सब अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना सो रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, घर पर कितनी देर विश्राम कर रहे होंगे। उनके मोबाइल सोचिए दिन भर में कितनी बार बजते होंगे, पर फिर भी वो डटे हुए हैं। हमारी पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सभी को सकारात्मक संदेश दे रही है। डरे नहीं, घबराए नहीं। और देखिए, अगर कोई इस व्याधि से ग्रसित हो रहा है तो वो ठीक भी हो रहा है। सिर्फ उन आंकड़ों की ओर न जाइए कि जो आपको नकारात्मकता से भरपूर कर रहे हैं।
मानता हूं संकट की घड़ी है, बहुत विपत्ति है, पर जिस ईश्वर ने, जिस परमपिता परमेश्वर ने, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, गुरु नानक को, बुद्ध को, महावीर भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि अगर ये विपत्ति आई है तो ईश्वर ने इसका निदान भी ढूंढा होगा। सारी प्रजा उसकी संतान है, वो कभी भी अपनी प्रजा को इस दुख में नहीं देख पाएगा। कुछ होगी नियति, हमें नहीं मालूम है वो क्या होगी, पर मरने के पहले जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। शासन हमारे लिए भरसक प्रयास कर रहा है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ये सारी कवायद उस अदृश्य बीमारी की चेन को तोड़ने के लिए की जा रही है, तो प्लीज उनका सहयोग कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। और वो सिर्फ साथ आपसे कितना मांग रहे हैं कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जब भी अगर आपको किसी आवश्यक काम से जाना है तो मास्क पहनकर जाएं, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करें, कहीं भी किसी से भी इस प्रकार का संपर्क न रखें कि जिससे इस व्याधि को कहीं बढ़ने का अवसर मिले। दोस्तों, यकीन मानिए कि हमारे अंदर का ही वो जीव है, हमारे अंदर का ही वो तत्व है जो हमें इस बीमारी से निजात दिलाएगा। जो हमारा मन है उसे सकारात्मकता से भरपूर कीजिए। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, घबराइए मत। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो बिना मतलब ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस उनका उपयोग न कीजिए। और जहां दिक्कत होगी उसके लिए शासन मौजूद है, दिन रात प्रयास कर रहा है, तो उसका सहयोग कीजिए। बहुत जल्दी ही हम लोग इस नकारात्मकता से बाहर निकलेंगे, तो शासन का सहयोग करें और अपने मन को उस ऊर्जा से भरपूर करें। पीएससी के विद्यार्थियों के लिए तो भी इतना कंटेंट अवेलेबल है, व्यापम के विद्यार्थियों के लिए, यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए। इसको एक अवसर मानिए ना आप लोग, कि आपको अपना सिलेबस पूरा करने का मौका मिल गया है। अपने टीचर से बात कीजिए, अपने साथियों से बात कीजिए, उनसे पूछिए आपने कितना पढ़ा है इतने दिनों में, आपने कितने पेपर सॉल्व कर लिए। सिर्फ दिन रात नकारात्मक चीजों को मन में रखने से कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। जो नियति है वह पहले से तय है, पर हमें वो मालूम नहीं है। मालूम हो जाए तो हम ईश्वर ना हो जाएं। तो हम मानव हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर को अपना काम करने दीजिए। और ईश्वर ने ये जो दूत, चाहे प्रशासन के रूप में हो, चाहे पुलिस के रूप में हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे राजनीतिक दल हो, इस रूप में जो भेजे हैं उनका सहयोग कीजिए। सिर्फ बिना मतलब किसी पर भी आरोप लगाना, छीटाकशी करना, उन बातों को कहना कि जिनसे नकारात्मकता आती हो, इससे क्या होगा मुझे बताइए। अगर ये बीमारी ये सब करने से दूर होती है तो चलो हम सब मिलके करते हैं, पर ऐसा होगा नहीं ना। होगा तो सकारात्मक चीजों से ही। और सकारात्मकता, उसने ही हमको एक मानव बनाया है। वी आर ह्यूमन बाय एफर्ट्स, नॉट बाय बर्थ। तो हमारे जो संस्कार हैं, हमें जो मानव के रूप में मिले हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमने इस जो महान सभ्यता को पिछले 3,500-4 हजार सालों में खड़ा किया है, जहां हम निएंडरथल और होमो इरेक्टस से आज होमो सैपियंस के उस आधुनिक स्वरूप को प्राप्त किए हैं, इतने आसानी से तो नहीं आया होगा। महामारियां पहले भी आती थी,
इतने समुचित उपाय इस बार महामारी से निपटने के लिए किए गए हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहले कभी नहीं किए गए होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया आपको मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए, इसको सकारात्मकता से बढ़ाइए। देखिए, आप अपने ही आसपास के अगर 10 लोगों में सकारात्मकता भर देते हैं तो कितनी जल्दी ऊर्जा का संचार करेगी। निवेदन है आप लोगों से, प्रार्थना है आप लोगों से कि अपने मन को ऊर्जा से भरपूर रखें, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। और कुछ नहीं कर सकते तो आपके पास कई ऐसी फिल्में होंगी जिनको अभी तक आप कहते थे अरे मैंने नहीं देखी, मुझे देखना है। कई वेब सीरीज होंगी ऐसी, अगर आपका पढ़ने पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है तो भी उन्हें देखिए। अपने बच्चों को समय दीजिए, जो कि हम कई लोगों को कहते सुनते आए थे अरे परिवार के लिए समय नहीं मिलता। मिला है ना, अब दीजिए उन्हें, और कोशिश कीजिए कि आप दिन भर व्यस्त रहें। बहुत काम है करने के लिए दिन भर घर में भी। बताइए कितने लोगों ने अपने घरों में कितने दिनों से अपनी रैक साफ नहीं की होगी, अपनी अलमारियों को नहीं जमाया होगा, अपने किचन की सफाई नहीं की होगी, अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम को नहीं देखा होगा ढंग से। कहने में ये बातें बहुत बचकाना लग सकती हैं, पर क्या ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है? तो नकारात्मकता, छीटाकशी, तर्क कुतर्क करने की बजाय इन चीजों में ध्यान लगाइए। बहुत काम है दुनिया में करने के लिए। अगर आपने अपने धर्म का सभी इतिहास पढ़ रखा है, सारे वेद आपने पढ़ रखे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो सारे उपनिषद आपने पढ़े हुए हैं, सारे ब्राह्मण आपने पढ़े हैं, सारे आरण्यक आपने पढ़े हैं, तो भारत में और भी धर्म है, उनकी साहित्य सामग्री नेट पे अवेलेबल है। कोई ये नहीं कह सकता कि अभी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है। नेट पे पढ़िए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके इस एंड्रॉइड सेलुलर फोन में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। देखिए, आपको दूसरों के विषय में भी कितनी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी, नहीं सुनी थी, नहीं देखी थी। तो इसलिए बहुत सकारात्मकता से खुद को लबरेज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सरकार के नियमों की, उनकी गाइडलाइंस की अनुपालना करें, बहुत अच्छे से करें। वो सब आपकी सुरक्षा के लिए है। उन्हें इतना ऊर्जा दीजिए, इतना उन्हें संबल दीजिए, इतना उन्हें सहयोग कीजिए कि हम बता दें कि वास्तव में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हमारा देश सिर्फ अपने इतिहास पर ही नहीं, अपने वर्तमान पर भी इठला सकता है, अपने वर्तमान पर भी बहुत स्वयं को गौरव से अभिभूत कर सकता है। यही आप लोगों से अपेक्षा है, आप करेंगे और बहुत जल्दी ही हम उन सुखद दिनों को फिर देखेंगे जो हमने जिए हैं। भविष्य ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा होगा। संकट की घड़ी है, बीत जाएगी, समय कभी नहीं रुकता है। यही एकमात्र चीज है ऐसी जो कभी नहीं रुकी है। तो अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। सबका सहयोग कीजिए, घर में रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर ना निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, और अंतिम बात कि उन चीजों से जुड़िए जो आपको सकारात्मकता प्रदान कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद।